पंजाब हुकूमत का इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी के लिए वफाक को सिफारिश करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। इजलास में फैसला किया गया कि नफरत अंगेज़ी, इश्तियाल अंगेज़ी और कानून शिकनी में मुलविस अफराद को गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस अफसरान की शहादत और इमलाक की तबाही में मुलविस अफराद पर दहशत गर्दी के मुकदमात चलेंगे। इंतहा पसंदी में मुलविस जमात की क़यादत को 4th शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। पंजाब हुकूमत का 1 माह में गैर कानूनी असलहा जमा करवाने का अल्टीमेटम जारी। गैर कानूनी असलहा रखने पर 14 साल कैद और 20 लाख रुपए तक जुर्माना आयद करने की मंजूरी दे दी गई। मजहबी जमात के पुरतशद्दुद एहतजाज का मामला। पुलिस के मुताबिक क्रैकडाउन के दौरान 3400 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर से गिरफ्तार मुलजिमान की तादाद 326 हो गई। मुलजिमान को A, B और C कैटेगरी में तकसीम करके गिरफ्तार किया गया। सूबाई हुकूमत का एहतजाज में गिरफ्तार मुलजिमान के केसेस की मौसर पैरवी का भी फैसला। 2 सीनियर वकला को स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात कर दिया गया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स केसेस में इंसदादी दहशत गर्दी अदालत और लाहौर हाई कोर्ट में हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास। अफगान तालिबान, फितना हिंदुस्तान और फितना ख़ारिज की इश्तियाल अंगेज़ी का मामला ज़ेर गौर। काबीना को मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से ब्रीफिंग। मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायज़ा। राय के मुताबिक वज़ीर आज़म ने अपने मिस्र के दौरे से काबीना को आगाह किया। गज़ा अमन सरबराही इजलास के दौरान पाकिस्तान को एक अहम मकाम हासिल रहा। कानून साजी से मुतल्लिक़ काबीना कमेटी के फैसले भी तौसीह के लिए पेश किए गए। दूसरी जानिब MQM वफ़द भी आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा। राय के मुताबिक MQM वफ़द में खालिद मुगल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, अमीनुल हक और गवर्नर सिंध शामिल होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिफाजी ज़मानत 18 नवंबर तक मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट ने सुहेल आफरीदी की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत का वज़ीर आला को दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म। जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस नईम अनवर ने हिफाजती ज़मानत मंजूर करते हुए दर्ज मुकदमात की तफसील भी तलब कर ली। ज़मानत मंजूरी के बाद सुहेल आफरीदी बानी PTI से मुलाकात के लिए अडेला जेल रवाना हो गए। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना था, बानी PTI के साथ जेल में पहली बार मुलाकात होगी। मुझे उनके साथ मुलाकात की कभी इजाज़त नहीं दी गई। खैबर पख्तूनख्वा बैड गवर्नेंस, करप्शन और दहशत गर्दी का मरकज़ बन चुका। इंतशार फैलाने के लिए हुकूमतें तब्दील की जा रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की PTI पर तनकीद बयान में कहा, बानी PTI माजी में जिस इंतशारी जमात को दहशत गर्द और शिदत पसंद करार देते थे, अब उसी मजहबी जमात के लिए पार्टी कारकुनान को एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। पाकिस्तानी सोचने पर मजबूर हैं कि क्या इंतशार फैलाने के लिए इन दोनों का एजेंडा एक है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अहम मुलाकातें जारी। सऊदी हमनसब से मुलाकात के दौरान पाकिस्तान में निजी सरमायाकारी के फ़रोग पर तबादला ख्याल। कौमी एयरलाइन और हवाई अड्डों की निजकारी पर पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर ख़जाना अमरीकी इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के CEO बेंजामिन ब्लैक से भी मिले। अमरीका के साथ सरमायाकारी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। अज़रबैजान के नायब अव्वल वज़ीर ख़जाना अनार कैमरोव से भी मुलाकात। मजबूत मुआशी और तस्वीराती ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर ख़जाना की बारवार्स फोरम राउंड टेबल में शिरकत, कर्ज़ों की अदायगी और समाजी शोबों में सरमायाकारी के दरमियान तवाज़ुन की अहमियत पर रोशनी डाली। अफगान तालिबान रजीम और भारत का प्रोपोगंडा गठजोड़ बेनकाब। भारत अपने मफाद के लिए फितना ख़ारिज और अफगान तालिबान को इस्तेमाल करने लगा। 15 अक्टूबर को तर्जुमान अफगान तालिबान ज़बीउल्लाह ने पाकिस्तानी टैंक कब्जे में लेने का झूठा प्रोपोगंडा किया। बेबुनियाद बयान को भारतीय ज़राए इबलाग ने खूब उछाला। फैक्ट चेक ने झूठ से पर्दा उठाया कि रूसी साख्ता टैंक अफगान तालिबान के ज़रिए इस्तेमाल है। ज़बीउल्लाह के दोस्ती गेट तबाह करने के झूठे बयान पर भी प्रोपोगंडा किया गया, जबकि पाकिस्तानी सम्प में मौजूद गेट अपनी असली हालत में मौजूद है। गोदी मीडिया ने शिमाली वज़ीरिस्तान के शहरी आदिल दावड़ को भी शहीद पाकिस्तानी फौजी करार दिया। शहरी आदिल दावड़ ने वीडियो पैगाम में तमाम झूठे दावों को रद्द किया।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वफाकी तालीमी इदारों में मनशियात की शिकायत के खिलाफ केस की समाअत। वफाकी पुलिस की जानब से रवां साल दर्ज 1314 मुकदमात की रिपोर्ट अदालत में पेश। रिपोर्ट में कहा गया कि 1408 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए कि शिकायत की सूरत में मुतल्लिका तालीमी इदारे के प्रिंसिपल और मालिक के खिलाफ कार्रवाई को SOP में डाला जाए। DSP लीगल ने बताया वफाकी पुलिस की जानब से नशा अब नहीं के नाम से मुहिम शुरू कर दी गई। भारतीय नैयाद साबिक अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मुशीर जासूसी के शुबे में गिरफ्तार। FBI ने खुफिया दिफाई मालूमात रखने और चीनी हुकाम से मुश्तबा मुलाकातों के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया। एशले जे टेलिस अमरीकी हुकूमत के जनूबी एशिया के बारे में पॉलिसी बनाने में कलीदी मुशीर रह चुके। FBI के मुताबिक तलाशी के दौरान मुलजिम के घर से 1000 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल खुफिया दिफाई दस्तावेज़ात बरामद। दस्तावेज़ में अमरीकी फ़ज़ाइया के तैयारों की सलाहियतें, हिकमत अमली और अस्करी मनसूबे शामिल हैं। पाकिस्तान और काज़ाख्स्तान की अफवाज के दरमियान मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें जारी। पाक फ़ौज की स्पेशल सर्विसेज ग्रुप और काज़ाख स्पेशल फोर्सेस के दस्ते हिस्सा ले रहे हैं। ISPR के मुताबिक दोस्तरेम फाइबर मशक़ का मकसद मुश्तरका तरबियत के ज़रिए पेशा वराना महारतों को निखारना है। दस्ते एक दूसरे के तजुर्बात और महारतों से इस्तिफ़ादा करने के लिए पुरअज़्म हैं। और लंदन में गुज़िश्ता साल 80,000 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन चोरी और छीने जाने की वारदातें रिपोर्ट। पुलिस का कहना है कि शिमाल लंदन में हालिया छापों में 2000 मोबाइल फ़ोन्स और 2 लाख पाउंड बरामद हुए। मार्च 2024 से फरवरी 2025 तक 1 लाख से ज़ायद केसेस दर्ज किए गए। भारी टैरिफ के बाद भारत घुटने टेकने पर मजबूर। अमेरिका को रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी करवा दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उन्हें रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी करवाई है। वो खुश नहीं थे कि भारत रूस से तेल खरीदे, लेकिन अब मामला तय हो गया। रूसी तेल खरीदने वाले भी यूक्रेन जंग के खात्मे में रुकावट हैं। यूक्रेन जंग खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। पुतिन और ज़ेलेंस्की में शदीद दुश्मनी भी जंगबंदी न होने की बड़ी वजह है। चीन के साथ तिजारती जंग जारी है। चीन के सदर शी जिनपिंग से मुतवक्के मुलाकात में तिजारती मुआहदे पर बात हो सकती है। अमेरिका ने AI में चीन को पीछे छोड़ दिया। पंजाब में हुकूमती रेट और कानून की बालादस्ती कायम करने के लिए गैर मामूली फैसले। नफरत फैलाने, इश्तिआल अंगेजी और कानून शिकनी में मुलव्विस अफराद की गिरफ्तारी होगी। पंजाब हुकूमत वफाकी हुकूमत को इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी लगाने की सिफारिश करेगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि इंतहा पसंद जमात की क़यादत को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के 4th शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। पुलिस अफसरान की शहादत और सरकारी अमलाक की तबाही में मुलव्विस मुलजिमों के खिलाफ मुकदमात ATC में चलाए जाएंगे। तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद, पोस्टर्स, बैनर्स और इश्तिहारात पर पाबंदी और सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सबके सामने कहा, आपने लाखों जिंदगियां बचाईं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की अपने लिए की गई तारीफ ना भूले। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 बार वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जिक्र दोहरा दिया। बोले, शर्म उल शेख में पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने बहुत खूबसूरत बात कही। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुझसे कहा कि आपने लाखों जानें बचाईं। पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के बहुत करीब थे। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। दूसरी जानिब भारी टैरिफ के बाद भारत घुटने टेकने पर मजबूर। अमेरिका को रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी करवा दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उन्हें रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी करवाई है। और हमास ने मज़ीद 2 इजरायली कैदियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। इजरायली कैदियों की लाशें रेड क्रॉस के जरिए हवाले की गई। लाशों को तल अवीव के फॉरेंसिक लैब में शनाख्त के लिए भेज दिया गया। दूसरी जानिब गजा की वजारत सेहत का कहना है कि इसराइल ने मज़ीद 45 फ़लस्तीनियों की लाशें वापस कर दी। फॉरेंसिक टीम के मुताबिक इन लाशों पर तशद्दुद के निशानात पाए गए।
पीपल्स पार्टी का पंजाब हुकूमत पर सिक्योरिटी वापस लेने का इल्ज़ाम। पंजाब हुकूमत ने बिलावल हाउस की सिक्योरिटी वापस लेने की तरदीद कर दी। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने बिलावल हाउस के बाहर की फुटेज भी जारी कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बिलावल हाउस के बाहर पंजाब पुलिस का कोई एहलकार मौजूद नहीं। 2 दिन हो गए, सिक्योरिटी वापस चली गई। पंजाब हुकूमत की जानिब से बिलावल हाउस की सिक्योरिटी वापस लेना गलत है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, बिलावल हाउस लाहौर की सिक्योरिटी वापस लेने की खबरें झूठ और मनगढ़ंत हैं। बिलावल हाउस लाहौर में सिक्योरिटी मामूल के मुताबिक मौजूद है। हमास ने मजीद 2 इस्राएली कैदियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। इसराइली कैदियों की लाशें रेड क्रॉस के जरिए हवाले की गई। लाशों को तल अवीव के फ्रांसिक लैब में शनाख्त के लिए भेज दिया गया। दूसरी जानिब गजा की वजारत सेहत का कहना है कि इसराइल ने मजीद 45 फ़लस्तीनियों की लाशें वापस कर दी हैं। फ्रांसिक टीम के मुताबिक इन लाशों पर तशद्दुद के निशानात पाए गए हैं। और पीरू में अबूरी सदर को ओहदा संभालते ही मुजाहिरों का सामना। दारुल हुकूमत लीमा में पुरतशद्दुद मुजाहरे, हज़ारों अफराद सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन ने आग लगाकर शाहराहें बंद कर दी। पुलिस के मुजाहरे कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग। मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। मुजाहिरीन का कहना था कोई अबूरी सेटअप कबूल नहीं, पार्लियामेंट तहलील करके फौरी नए इंतखाबात करवाए जाएँ।